हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक और नई वीडियो में। और आज की ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, बहुत ही नज़दीक है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को सबसे ज़्यादा टेंशन होती है क्योंकि उनको बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हैं। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में सारी ही जानकारी आपको सूर्य ग्रहण की मिल जाएगी कि क्या टाइमिंग है, क्या ये भारत में दिखाई देगा या फिर नहीं देगा, क्या इसका सूतक मान्य होगा या फिर नहीं होगा, और इसकी सही टाइमिंग क्या है और कहाँ कहाँ दिखाई देने वाला है। सारी ही बातें आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी। 100% आपको सही जानकारी मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आपकी टेंशन बिल्कुल दूर हो जाएगी। अगर आप गर्भवती हैं तो आपको ये वीडियो फुल देखना है। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जो बगल में आपको बेल आइकन दिखती है उसे दबाकर ऑल बटन पर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। देखिए गाइस, ग्रहण 3 और भी पड़ने वाले हैं, उससे रिलेटेड जानकारी आपको होना बेहद ही ज़रूरी है क्योंकि गाइस कुछ दिनों बाद सूर्य ग्रहण के बाद चंद्र ग्रहण भी पड़ने वाला है। इसलिए दोस्तों आपको हर जानकारी मिलती रहे, इसलिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि कोई भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़े उससे पहले ही आपको टाइम से जानकारी मिल जाए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, इसकी टाइमिंग क्या है, पूरी डिटेल में चर्चा करते हैं। वीडियो को देखते रहिएगा। दोस्तों, साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण अप्रैल महीने में लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण दोस्तों क्या होता है, पहले वो ध्यान से सुनिएगा। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना होती है। धार्मिक तौर पर सूर्य ग्रहण को अशुभ माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं भारत में सूर्य ग्रहण की डेट, समय और सूतक काल के बारे में सारी डिटेल से चर्चा करते हैं। दोस्तों, सूर्य ग्रहण क्या होता है, क्या आपको पता है? अगर आपको नहीं पता है तो आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, सूर्य ग्रहण उसे कहा जाता है जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक देता है। इस स्थिति में सूर्य की जो किरणें होती हैं वो धरती तक नहीं पहुंच पाती और इसे ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है। जब चंद्रमा सूर्य को आंशिक रूप से ढकता है तो जो सूर्य की जो किरणें होती हैं वो धरती तक बहुत ही कम मात्रा में आ पाती हैं, जिसे दोस्तों आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। वहीं चंद्रमा सूर्य के मध्य भाग को ढकता है तो इस स्थिति में सूर्य एक अंगूठी की तरह नजर आने लगता है। तब इस स्थिति को वलयाकार सूर्य ग्रहण कहा जाता है। दोस्तों, अब ये जान लेते हैं कि जब ग्रहण पड़ता है तो गर्भवती महिलाओं को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत ही नज़दीक चंद्र ग्रहण भी आने वाला है, इसलिए मैं चाहती हूँ आप पहले ही थोड़ा सतर्क हो जाएं। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि गर्भवती महिलाओं को क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखिए, जब ग्रहण पड़ता है तो सबसे पहले आपको बाहर निकलना ही नहीं है। चाहे सूर्य ग्रहण पड़ रहा हो या फिर चंद्र ग्रहण पड़ रहा हो, तो आपको बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है। और भगवान की जो मूर्तियाँ होती हैं, भगवान की प्रतिमा को टच नहीं करना है। अगर आपके घर में मंदिर है, पूजा पाठ करती है, तो आपको वहाँ पर्दा लगा देनी है। उसकी भी जो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण की जो भी तरंगे वगैरह होती हैं तो उसकी तरंगे भगवान पर नहीं पड़नी चाहिए, ना ही आप पर पड़नी चाहिए। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें और आपको बाहर नहीं निकलना है, सिर्फ आपको कमरे में बैठना है, ठीक है। और जहां आप बैठेंगी, जैसे कि आप रूम में बैठती हैं, तो वहां के दरवाजे बंद होने चाहिए और खिड़की वगैरह लगी हुई होनी चाहिए, पर्दा वगैरह लगी हुई होनी चाहिए। आप पर कोई भी तरंगे उसकी नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि आपकी थोड़ी सी मिस्टेक आपके बेबी को बहुत दिक्कत हो सकती है। तो इन बातों का आप हमेशा ध्यान रखें। आप कमरे में बैठ जाइए, वहाँ पर आप एक नारियल रख लीजिए। नारियल आप एक दिन पहले ही मंगा कर रख सकती हैं, तो नारियल अपने पास रखिए। और भी उपाय कर सकती हैं आप, गेरू का इस्तेमाल कर सकती हैं। जो गेरू होता है, सूखा पाउडर होता है, रेड कलर का होता है, उसे क्या करना है दोस्तों कि आप थोड़ा सा पानी डालिए, वो लिक्विड जैसा हो जाएगा तो आपको उंगली से सर्कल बना लेने हैं अपने पेट पर। ये बहुत ही शुभ होता है और नारियल रखना भी बहुत ही शुभ होता है ग्रहण के दौरान, ठीक है। तो इन बातों का आप हमेशा ध्यान रखें। और आप चाहें तो जैसे कि आपकी जितनी हाइट है उतना आप धागा माप लीजिए और वो अपने पास रख सकती हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको कोई भी ज़्यादा काम नहीं करना है, खाना वगैरह कुछ भी नहीं बनाना है। ये काम आप सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण पड़ने से पहले
सारा काम कर लें, ठीक है। जब ग्रहण पड़ रहा है, ग्रहण के दौरान आप कोई भी कार्य ना करें, जैसे कि आपको चाकू नहीं चलाना है, आप सब्जियां वगैरह काटती हैं, चॉपिंग करती हैं, तो आपको ऐसे कोई भी कार्य नहीं करने हैं, ठीक है। सुई धागा भी नहीं चलाना है, सिलाई मशीन भी नहीं चलानी है, कैंची भी नहीं चलानी है। कहने का मतलब कोई भी नुकीली चीज़ें या धार वाली जो चीज़ें होती हैं उसका इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये जो चीज़ें होती हैं वो वर्जित मानी जाती हैं ग्रहण काल के दौरान, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। कोई भी कार्य नहीं करना है। अगर आपको प्यास लगती है, देखिए काफ़ी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं गला सूखने लगता है जब 2-3 घंटे का ग्रहण पड़ता है, तो काफ़ी सारी दिक्कत होने लगती है, बेबी को भी दिक्कत होने लगेगी, है ना। तो आपको क्या करना है कि आपको पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ के रख लेना है। अगर आप पानी पीना चाहती हैं तो उसी में आपको पहले डाल लेना है। 2-4 तुलसी के पत्ते डाल लीजिएगा और उसके बाद आप पानी का सेवन कर सकती हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप लेट भी सकती हैं, लेकिन बंद कमरे में आप लेट सकती हैं जहाँ पर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण की तरंगें ना आए, ठीक है। मतलब रोशनी इफेक्ट उसका बिल्कुल भी आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। इन बातों का दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती ना आपके बेबी को विकलांग भी बना सकती है। तो मैं बस आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि आपको रूम के अंदर ही बैठना है। आप लेट भी आराम से सकती है, लेकिन कोई भी आप जैसे कि फ्रूट काट रही हैं तो ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। आप चाहे तो दूसरों की हेल्प ले सकती हैं, बट आप नहीं करें, ठीक है। अब आती है जैसे कि ग्रहण ख़त्म होने वाला होता है तो आपको शुद्धिकरण करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप ग्रहण जब ख़त्म हो जाता है तो आप चाहे तो दाल, अनाज और जो चावल होते हैं उसे दान कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन जब ग्रहण समाप्त होता है गाइस, तब आपको छिड़काव करना है गंगा जल से, या फिर नहा लीजिए या फिर अपने ऊपर छिड़काव कर लीजिए। पूरे घर में छिड़काव कर दीजिएगा, मंदिर में छिड़काव कीजिएगा गंगा जल का। ये बहुत ही पवित्र होता है। गंगा जल आपने सुना ही होगा, बहुत ही पवित्र होता है। तो ये काम आप ज़रूर करें, उसके बाद आप दान कर सकती हैं। अब चलिए ये जान लेते हैं, आपने ये सारी बातें तो जान ली कि आपको क्या करना है। अब चलिए ये जान लेते हैं कि इसकी सही टाइमिंग क्या है और ये कहाँ कहाँ दिखाई देने वाला है। दोस्तों, साल का पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल को मध्य रात्रि 12:15 से शुरू होगा और सुबह 4:07 तक रहेगा। ये जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है ना दोस्तों, वो आंशिक सूर्य ग्रहण है। चलिए अब ये जान लेते हैं कि ये दिखाई कहाँ कहाँ देगा। उससे पहले आपने एक बात आपके मन में ये ज़रूर आई होगी कि इसकी टाइमिंग रात में क्यों है। वो रात में इसलिए है क्योंकि ये भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। ये कई देशों में दिखाई दे रहा है, जैसे कि दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से, प्रशांत महासागर, अटलांटिक और अंटार्कटिका में नजर आएगा। देखिए भारत में दिखाई नहीं दे रहा है सूर्य ग्रहण, तो इसका सूतक भी कोई भी मान्य नहीं होगा। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। लेकिन मैंने जो आपको जानकारी दी है, जैसे कि आने वाले समय में कुछ दिनों बाद चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है जो कि इंडिया में दिखाई देगा, इसलिए मैंने चाहा कि आपको जानकारी दे दें जिससे कि आपको समय से पहले ही जानकारी मिल जाए। तो ये इसलिए मैंने आपसे सारी बातें शेयर की हैं, ठीक है। ये इंडिया में जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है 30 अप्रैल को दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप घबराइए नहीं। आप चाहे तो नियम पालन कर भी सकती हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप गर्भवती हैं और आप चाहे तो नहीं भी कर सकती हैं, क्योंकि ये इंडिया में दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको नियम पालन करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आशा करते हैं आपके मन में जितने भी डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर हमारी वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लें। चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।